रिवीजन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 11 का जो भी अपना सेक्शन है उससे स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एक एक लेक्चर्स कवर होते रहेंगे, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं जो पढ़ाने वाला हूँ यहाँ, वो आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट, सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ जो आज जो होगा ना, इन शॉर्टली 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पूरी केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन है ना, उसके सारे रिएक्शंस एक ही वन शॉट कवर हो जाएंगे। सर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, और टॉपिक का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। अभी ध्यान से देखो, रिएक्शन में सबसे पहले हमें अगर कहीं हेलोजनेशन कहा, हेलोजनेशन, तो हमारे लिए क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस आते हैं। H2 की रिएक्शन इन सनलाइट, एक क्या आती है, H2 इन सनलाइट। इसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H2 सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर H2 इन लेविस एसिड हो गई, इसमें लेविस एसिड दैट इज FeCl3 एक्सेट्रा, तो वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर X2 की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो जाए, X2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो होती है एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। तो पूरे केमिस्ट्री में तीन ही जगह पे इस तरह से रिएक्शंस होती है, हेलोजनेशन, 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 ठीक है। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरे लेविस एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरे एडिशन दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास टोलीन है और इसका अगर क्लोरीनेशन कर रहा हूं, पर किसके प्रेजेंस में कर रहा हूं, HNO दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो बेंजीन वाला पार्ट होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। कौन सा पार्ट शो करता है, अलिफेटिक मतलब CH3 वाला। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग एज लाइक, और यहाँ आएगा CH2Cl। अगर है 1 इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो ये हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो सेम रिएक्शन ले ली मैंने टोलीन, और यहाँ पे Cl2, पर ध्यान रहे हमने यहाँ पे FeCl3 और डार्क कंडीशन ले ली। कौन सी, डार्क। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये जो ग्रुप होता है हमारे लिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा। तो आने वाला H एक तो यहाँ से H जाएगा, नहीं तो यहाँ से, तो हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है ये CH3 एज लाइक, यहाँ पे भी मिल सकता है ऑर्थो या फिर CH3 और Cl। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेविस एसिड की प्रेजेंस में। सनलाइट अगर है तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो अलिफेटिक पार्ट के पास होती है, एरोमेटिक पार्ट के नहीं। और ये जो एडिशन रिएक्शन है इसको ध्यान से देखो, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 अगर है और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये एंटी एडिशन होती है। और अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन होने के बाद X और यहाँ पे H दैट इज विसिनल डाइहैलाइड मिल गया। क्या मिला, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ तीनों केसेस में हमने क्या किया, हेलोजनेशन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओवरऑल ऑर्गेनिक 11, 12 सब आ गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरी एडिशन। और एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, अगर आप X2 की रिएक्शन 4 to 500 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो, फिर Cl2 की रिएक्शन, ठीक है, या फिर आप Br2 की रिएक्शन, NBS की रिएक्शन कर रहे हो, NBS में हमें Br फ्री रेडिकल मिलता है। कौन सा, Br। ये दोनों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पर यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है, अलीलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा,
अलीलिक सब्स्टिट्यूशन। सर एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो ध्यान से देखो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 है और रिएक्शन में NDS दिया है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड Br फ्री रेडिकल, तो जो अलीलिक कार्बन होता है वहां पे रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड के पास रिएक्शन नहीं होती। तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 और Br। और अगर आपने क्लोरीन इन 400 डिग्री सेल्सियस यूज किया तो Br की जगह पे क्या आएगा? Cl। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। हेलोजनेशन में एडिशनल चीजें क्या होती है? तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आते हैं, और आयोडीनेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, जैसे HgO, HNO3 या फिर HiO3। और जो फ्लोरीनेशन होती है वो रिएक्शन क्या होती है? एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो एस ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन जाता है। कौन सा? बेंजाइलिक, वो वाला बेंजाइलिक। उसके बाद अलीलिक हाइड्रोजन जाता है, ये वाला। उसके बाद टर्शियरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये पूरे केमिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो इसके अलावा हेलोजनेशन में कोई एडिशनल बात नहीं है। NBS तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलीलिक। एक्सटोरियन CCl4 आ गया तो एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक और वो फ्री रेडिकल। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आपको हेलोजनेशन पूछा जाएगा तो बस इतना ही है। 11th रहो, 12th रहो, कुछ भी लो। इसमें अल्कीन से या बेंजीन से हम क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं, चाहे वो डाइहैलाइड हो गए, चाहे वो मोनोहैलाइड्स हो गए। ठीक है भाई, जब सिखाता हूं ना तभी लिखा करो, लिखते लिखते। ऐसे अलग से टाइम देने में उतना टाइम कहाँ है बस।
अब बात करेंगे हम बाकी, ये थोड़ी सी पतली छोटी हो गया, ठीक है। मेरी बात तो मैंने जो लिंक दे दी है ना उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसको। अब उसके बाद हमें देखना है, हमने हेलोजेनेशन देख लिया और भी बहुत सारे प्रोसेसेस है और उसमें किसके लिए रिएक्शंस होती है, बस इतना ही देखना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है। उसके बाद हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पे हेलोजेनेशन होने के बाद, ठीक है, हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। जब हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले क्या चीज आती है, रिएक्शन ऑफ H2। किसकी रिएक्शन, H2 की रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ H2। हम हाइड्रोजनेशन को और रिडक्शन को एक ही कैटेगरी में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन में भी क्या होता है, रिएक्शन विथ नेशन टू हाइड्रोजन, कितने, 2 हाइड्रोजन। और साथ ही साथ हम यहीं पे हाइड्राइड डोनर की बात भी, हाइड्राइड डोनर अलग से कर देंगे, नहीं कर देंगे, चलो हाइड्राइड डोनर की बात करेंगे। हाइड्राइड डोनर क्या करते हैं, यहां पे क्या होती है, रिएक्शन ऑफ H2। यहाँ पे एक्चुअल में 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं और यहाँ पे H माइनस यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, H माइनस। तो सब में कौन है, हाइड्रोजन, चाहे वो माइनस के फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में हो, चाहे वो नेसेंट फॉर्म में हो, पर रिएक्शन तो किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की ही हो रही है। तो जब हम हाइड्रोजनेशन में आते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हमारे लिए होता है कैटालिटिक हाइड्रोजन। जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी या निकेल के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन चाहे तो ये सब्स्टिट्यूशन भी, एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ये एडिशन रिएक्शन। तो ये हम जो करते हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंसी में जो कर रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल की बात करनी हो तो यहाँ पे और एक चीज, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसके बाद यहाँ लिंडलार कैटालिस्ट यूज करते हैं। कौन सा कैटालिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट। इसमें क्या होता है, H2 के साथ PD और BaSO4 यूज होता है, H2 के साथ PD और BaSO4। तो ये कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। साथ ही साथ इसमें बिर्च रिडक्शन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, बिर्च रिडक्शन। इसमें भी एक्चुअल हमारे लिए सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेना होता है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन काम करेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक्चुअली कितने हाइड्रोजन काम करेंगे, 2 हाइड्रोजन काम करेंगे। तो ये सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या देते हैं, हाइड्रोजन ही देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या देते हैं, हाइड्रोजन। और ये तीनों मिलके कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। जनरली किसके साथ शो करते हैं, अल्काइन के साथ शो करते हैं। ये जो लिनलार कैटालिस्ट है ना, लिनलार कैटालिस्ट, इसकी और एक रिएक्शन आपको समझ, अल्काइन के साथ, दोनों बताता हूं मैं। एक अल्काइन के साथ होती है, जब हम अल्काइन की रिएक्शन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर हम यहां H2 और PT यूज करेंगे तो हमें ANE मिलेगा। क्या मिलेगा, ANE। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में लिनलार कैटालिस्ट यूज करेंगे तो हमें सिस अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस अल्कीन। और हम ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट है। अल्काइन में H2 और PD यूज करते हो तो अल्केन मिलेगा, अल्काइन में लिनलार कैटालिस्ट यूज करते हैं तो सिस अल्कीन मिलेगा, और अल्काइन में सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हो तो ट्रांस अल्कीन मिलेगा। एक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ बहुत अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो ये रिड्यूस, C डबल बॉन्ड अगर है, C डबल बॉन्ड O, तो ये रिड्यूस होता है जिंक प्लस HCl से।
ठीक है। ये रिड्यूस होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सोडियम बोरोहाइड्राइड से, साथ ही साथ ये रिड्यूस हो जाता है अगेन जिंक प्लस ACOH से। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर है। और ये C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है पता है? COH और H में कन्वर्ट होता है, दैट इज अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ये कौन है? अल्डिहाइड और कीटोन। चाहे ये अल्डिहाइड हो सकता है, चाहे ये कीटोन हो सकता है, चाहे ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, पर ये सब इनके प्रेजेंसी में हो सकता है, इनके प्रेजेंसी में होता है। साथ ही साथ अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो और एक रिएक्शन होती है जो RX होता है ना, RX। तो यहाँ पे भी आप रिड्यूसिंग एजेंट जिंक प्लस HCl यूज करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करो, आपको क्या मिलेगा? RH, दैट इज अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्केन। यहाँ एक एक्सेप्शनल चीज ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शियरी RX को अल्कीन बनाता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राइमरी RX के साथ नो रिएक्शन बताता है। ये चीजें स्पेसिफिक होती है जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शियरी RX को क्या बनाता है? अल्कीन। अदरवाइज अल्किल हैलाइड को क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं सब लोग। पर कब कौन क्या नहीं करता? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शियरी RX के लिए अल्कीन बनाता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राइमरी के लिए रिएक्शन नहीं करता, प्राइमरी के लिए रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्राइड डोनर भी आ गए ना, रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्राइड डोनर दोनों की बात एक ही साथ हमने कर दी। किससे कौन बनाता है और क्या बनता है? अल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बन रहे। कभी कभी रिडक्शन में ना इस तरह से भी रिएक्शन है, डायरेक्ट यूज किया जाता है मेटल जिसको हम बोलते हैं जिंक। अगर हम जिंक यूज करते हैं तो एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप फिनॉल ले रहे और फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जिंक के साथ करते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। डायरेक्ट क्या मिल गया? बेंजीन मिल गया। कभी कभी रिडक्शन में ये वाली भी रिएक्शन नजर आती है। देखो अब कुछ रिडक्शन के नेम रिएक्शन बता रहा हूं मैं, रिडक्शन के नेम रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए क्लेम्सन रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? क्लेम्सन रिडक्शन। हमारे लिए उल्फ किश्नर रिडक्शन है, क्लेम्सन रिडक्शन है। उसके बाद उल्फ किश्नर रिडक्शन है। उसके बाद हमारे लिए स्टीफन रिडक्शन है। उसके बाद हमारे लिए मेंडियस रिडक्शन है। कौन सा? मेंडियस रिडक्शन। ये कुछ रिडक्शन के नेम रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में है, बहुत सारे पर एनसीईआरटी में ऐसे ही है। क्लेम्सन रिडक्शन के लिए हम एरो के ऊपर क्या यूज करते हैं और क्लेम्सन क्या करता है ये भी बोल देता हूं। क्लेम्सन क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में तब्दील कर देता है। और इसके ऊपर क्या लिखा होता है? सोडियम अमालगम और कॉन्संट्रेटेड HCl। जो उल्फ किश्नर होता है ये भी क्या करता है मालूम है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करता है और यहां लिखे वाला मिलता है NH2 NH2 और OH माइनस। ये स्टीफन रिडक्शन जो होता है ना, ये CN को CH2 NH2 में CHO में कन्वर्ट करता है, CN को CHO में। यहाँ डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी मिलेगा या फिर यहाँ पे SN प्लस HCl और H3O प्लस में नजर आएगा। दोनों का भी काम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मेंडियस रिडक्शन जो होता है ये साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है। किसमें? प्राइमरी अमाइन। और यहां लिखे वाला मिलता है सोडियम और इथेनॉल। These are some reduction reaction as far as your NCERT is concerned. और एक ऐसा रिएजेंट है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना गया है,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसका काम वो है हमारे लिए रेड पी प्लस एच आई। ये क्या करता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, ऑल फंक्शनल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अल्केन। किसमें कन्वर्ट करता है, अल्केन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, कितने कार्बन है यहाँ, 2, तो डायरेक्ट 2 कार्बन का अल्केन मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से लिखे वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, कुछ लेना देना नहीं, रेड P प्लस HI और यहाँ Cl है, तो ये क्या करता है, सबको बाहर फेंक देता है, तू चला जा, तू चला जा, और डायरेक्ट क्या बनता है, जितने कार्बन होते हैं उसका अल्केन बनता है, जितने कार्बन होते हैं उसका अल्केन। अगर मान लो ये ऐसा है तो ये चला गया, कार्बन ये 6 और 7, तो क्या बना, अल्केन बना। तो ये रेड P प्लस एच है, किसी को भी बख्शता नहीं, सारे फंक्शनल ग्रुप को। इसको बोलेंगे हेटेरो एटम। हेटेरो एटम को ये क्या करता है, बाहर भेज देता है। ठीक है, यह एक एजेंट का बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, यहां लिखता हूं, यहां ये अलग अलग है ना सारा, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कांट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल करेगा, कीटोन को सेकेंडरी करेगा, एसिड को प्राइमरी अल्कोहल करेगा, ईस्टर को प्राइमरी अल्कोहल। तो ये क्या करता है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OR और ये CN, इन सबको, इस अल्डिहाइड की जरूरत नहीं, ठीक है, इन सबको ये किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड ऑलरेडी है ना, एक मिनट, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये CN को COOH को COOR को किसमें कन्वर्ट करता है, CHO में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, CHO में। तो पूरे एनसीईआरटी में रिडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही है। बार बार मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहो, सारा एरिया अपने आप कवर होते रहेगा। ठीक है, ठीक आहे ना, रिव्हिजन आता व्यवस्थित वाचत राहायचं। एनसीईआरटी वाचायला गेले तुम्हाला हे आठवत राहते। ठीक आहे, रिडक्शनचे सगळे रिएक्शन वेगळे काढायचे, ऑक्सिडेशनच्या सगळ्या काढायच्या, हॅलोजनेशन वेगळ्या करायच्या, मी करून देतो, तसं काही अडचण नाहीये। झालं, और एक रिडक्शन बाकी है, रोसेनमन रिडक्शन। एक और रिडक्शन है रोसेनमन रिडक्शन। इसमें C डबल बॉन्ड OX को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, CHO, और यहां लिया जाता है H2PD और BaSO पर। अब जितने मुझे याद आ रहे मैं बता रहा हूं, कुछ बाकी रहा तो आप ऐड कर दो। रोसेनमन रिडक्शन भी है ना अल्डिहाइड कीटोन में, क्लेमसन हो गया, उल्फ किश्नर हो गया, स्टीफन हो गया, मेंडियस हो गया, रोसेनमन हो गया, लिनलार कैटलिस्ट यूज हो रहा है।
जो भी आपको जब एग्जाम आएगा ना आपको नजर आएगा अरे सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इस एनसीईआरटी पढ़ते समय इसे यूज करना मत भूलो, क्या बताया क्या नहीं, इसको बढ़ाते रहो, इसको और ऐड करते रहो। हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशंस के ऊपर। बड़ी बड़ी रिएक्शन पहले कवर कर रहे हैं, फिर भी नाइट्रेशन सल्फोनेशन बाद में देखेंगे। उसके बाद हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन। सिस एल्केन, ट्रांस एल्केन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन के ऊपर। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा ऑक्सीडेशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे कौन? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर देखा जाए, एग्जांपल की अगर बात की जाए तो K2Cr2O7 इन H प्लस रहो या OH माइनस, या फिर KMnO4 H प्लस, या फिर हॉट कंडीशन में OH माइनस हॉट कंडीशन में होता है। साथ ही साथ CrO3 भी यूज कर सकते हैं या फिर HNO3 भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो यहां पे PCC आ जाएगा। कौन? PCC आ जाएगा। उसके बाद PDC आ जाएगा, PCC रहो या PDC रहो, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर टोलेंस रिएजेंट भी आ जाएगा। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने गए। PCC, PDC, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। ये लोग क्या करते हैं तो ध्यान से देखो, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये लोग इसे डायरेक्टली एसिड में तब्दील कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर यहां फॉर्मिक एसिड बना तो वो अगेन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और हमें मिलेगा CO2 और H2O। ये चीज नहीं भूलनी है, बात को समझे। एसिड मिल रहा है पर अगर फॉर्मिक मिला तो बाद में CO2 और H2O हो जाता है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को डायरेक्टली क्या करते हैं, एसिड में ही कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यही लोग को आप फिर से यूज कर रहे हो पर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हो, तो यहां जो एसिड मिलेगा, एसिड कंटेन 1 कार्बन लेस देन कीटोन। तो कीटोन से एक कार्बन क्या होता है, कम होता है, उसमें क्या होता है, कम होता है। अगर मान लो यहां टर्शियरी अल्कोहल आपने ले लिया तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं होता। यहां जो होता है, ठीक है, वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में आपको यहां से क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, मान लो इस तरह से अल्कीन मिल गया, एंड दैट अल्कीन फर्दर अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, और ये अल्कीन फिर से ऑक्सीडेशन में जाता है, डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां पे हमें एक ऐसा कीटोन मिलेगा और यहां पे हमें CO2 और H2O मिलता है। फिर से ड्रास्टिक कंडीशन यूज करते हो तो यहां 2 कार्बन का एसिड मिलेगा। तो टर्शियरी में जितने कार्बन होते हैं, मानो NC है तो जो कीटोन मिलेगा N-1C मिलेगा और एसिड मिलेगा N-2C। एक एक कार्बन क्या हो रहा है, कम। मानो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 4 पर यहाँ कितने आ गए, 3, यहाँ कितने आ गए, 2, ठीक है। ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया अल्कोहल के लिए। कभी कभी यहाँ अल्केन जो होता है हमारा, अल्केन, ठीक है, ये जो अल्केन है, जैसे मान लो मीथेन है,
ऑक्सीडेशन अल्कीन का करना पड़ेगा। अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट ऑक्सीडाइज इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड में कन्वर्ट होता है। बात को समझ रहे हो? एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज क्या हो गए, यहां से पूरा टूट जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक तरफ OH और OH, एक तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक तरफ OH और OH। ये हो गया अल्कीन वाला पार्ट। कौन सा? अल्कीन अल्सो ऑक्सीडाइज। जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो यहां अगर CH2OH है और अगर आप PCC यूज कर रहे हो तो CHO मिलेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। PCC या PDC आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मेरे पास अल्डिहाइड है और मैं अगर फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम सोडियम टार्टारेट, दैट इज रोचेले सॉल्ट बोला जाता है। और टोलेंस रिएजेंट का मतलब होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये लोग एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन रहो या टोलेंस रहो, ये लोग एल्डिहाइड को एसिड में, उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड में तब्दील करते हैं। सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब अल्डिहाइड इनटू एसिड। अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। अल्केन भी होगा ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये तो हो गया वीक ऑक्सीडाइजिंग। ओके, यहाँ पे और एक एरिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर यहाँ बेंजाइलिक कार्बन लिया जाए, कौन सा कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन, कुछ भी रहने दो, चेन वगैरह कुछ भी, अगर आप इसकी रिएक्शन अगर आप CrO2Cl2 के साथ कर रहे हो, CrO2Cl2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मालूम है? CHO मिलेगा। अगर आप यही रिएक्शन CrO3 के साथ कर रहे हो, इनके रिएक्शन में पढ़ लेंगे हम, CrO3 के साथ, तो आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा। या आप K2Cr2O7 ले रहे हो या फिर यहाँ KMnO4 ले रहे हो, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। क्रोमिल क्लोराइड अलग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजाइलिक कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोकार्बन को भी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लीड कीटोन के टॉपिक, एसिड के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं ना, एक महीना अगर अच्छी तरह से ये चलाना तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। डजंट मैटर व्हाट इज इन एनसीईआरटी, बस हमें ये पढ़ना है क्या कौन क्या कर रहा है, और डायरेक्ट आंसर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आंसर भी दे देना है बस। अब आप यहाँ पे आ गए ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? समझ में आ गया। ये क्या करते हैं? अल्कोहल को अल्डिहाइड करते हैं पर एसिड नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये अल्डिहाइड को एसिड करते हैं। ये दोनों काम करेंगे ये, और ये दोनों इसका काम करेंगे। यहां कितने भी कार्बन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां ये CH2 CH3 भी रहा तो भी यहां पे दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए आपको? टोलिन चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन लिखो मत, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्सीडेशन। हो गया, हेलोजनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, रिडक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। ठीक है, बढ़ सकते आगे। हो गया।
उसके बाद कुछ जनरल रिएक्शंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते ही है। अब जो हम रिएक्शन देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी गई है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। बहुत बार आपने सुना है हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक्चुअली किसका हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट करते हैं, वो कुछ एग्जांपल से आप देख लेते हैं। देखो अभी अगर आपको कहा गया हो कि हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, ध्यान से देखो। अगर आपसे कहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में दो टाइप्स आते हैं, एक आता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और दूसरा जो टाइप आता है वो होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब यूजिंग एसिड, तो वो एसिड हाइड्रेशन माना जाता है। क्या माना जाता है, एसिड हाइड्रेशन। तो अभी हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में काम करते हैं। जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो अगर हमारे पास Rx है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या यूज होता है, तो यहाँ एक्यूवस KOH, एक्यूवस NaOH, या फिर एक्यूवस NaHCO3, या फिर एक्यूवस Na2CO3, ये अरे क्या होता है, इन सबका काम क्या होता है, OH माइनस देना। क्या देना, OH माइनस देना। या ध्यान से देखो OH माइनस और H भी यहाँ पे यूज होता है, एसिड में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप Rx ले रहे हो और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ROH। अगर आप RCN ले रहे हो और अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक ही करना होगा। यहाँ पे मिक्स कर देता हूं मैं दोनों एक ही जगह, ठीक है, अल्कलाइन रहो या एसिडिक रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप काम दोनों का सेम ही है। तो RCN अगर ले रहे हो, H3O+ ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, COOH मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनाइड से एसिड मिल जाएगा। अगर आप यहाँ ईस्टर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ईस्टर, और ईस्टर का अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक मिलेगा C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मिलेगा अल्कोहल। तो ईस्टर से क्या मिल रहा है, एसिड और अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। क्या करने के बाद, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। अल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल, साइनाइड इनटू एसिड, या फिर ईस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, यानी H2O की रिएक्शंस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, RH मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्केन। सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको अल्केन मिलेगा। तो ये कुछ हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। इसमें और एक ऐड कर दो, मॉइस्ट Ag2O भी सेम ही काम करता है। मॉइस्ट Ag2O भी क्या करता है, सेम ही काम करता है। तो ये कुछ हाइड्रोलिसिस करने वाली रिएक्शंस है। ठीक है, अब हम हाइड्रोलिसिस को एक अलग अंदाज से देखने वाले हैं, जिसका नाम है हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एसिड यूज करके रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे हम रिएक्शन किसकी करते हैं, H2O की रिएक्शन की जाती है। जब हाइड्रेशन की बात आती है तो डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं हम, या फिर HBO मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लासिकल कार्बोकैटायन मिलता है, और ये जनरली हमारे लिए कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। H2SO4 की रिएक्शन अगर आप कर रहे हो डाइल्यूट, तो वो हमारे लिए क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, HBO मेथड में हम BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और इसके साथ हम यूज करते हैं यहाँ पे H2O2 in OH माइनस, तो ये बंदा हमें H देता है और यहाँ से OH। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में HgOAc टेकन ट्वाइस
H2O और एरो के ऊपर, और नीचे आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहां से हमें H मिलता है और यहां से हमें OH मिलता है। इस जो रूल होता है मार्क 1 कॉप्स रूल, यहां एंटी मार्क 1 और यहां पे भी मार्क 1 कॉप्स रूल। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से आपके सामने आ जाता है क्या, तो H2O के साथ X2 लिखे वाला आ जाता है, H2O के साथ X2 अगर ऐसा आ जाए तो इसका दूसरा मतलब होता है HOX। क्या होता है? HOX। और ये भी हम किस रिएक्शन में काम करते हैं? एडिशन रिएक्शन में। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ है HOX, तो एक बॉन्ड तोड़ दो अकॉर्डिंग टू मार्क 1 कॉप्स रूल, इधर OH इधर X, तो इधर आ गया OH इधर X। इसका एक एग्जांपल बढ़िया ये है, अगर इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं, एरो के ऊपर क्या लिखे वाला नजर आएगा? H2 और X2, तो दो बॉन्ड टूट गए, दो OH इधर दो X इधर। अभी ध्यान से देखो, इधर एक X इधर एक X, एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो OH आते हैं तो फिर से वाटर चला जाएगा और इधर डबल बॉन्ड O X और X, दो यहां से क्या चला जाएगा? दो आ रहे ना, और इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो कभी कभी वाटर के साथ इस तरह की सिचुएशन भी नजर आती है। ठीक है, हो गया। इथं दोन्ही बॉन्ड तुटले, दोन X इकडे दोन OH, एकाच कार्बनवर दोन OH आले की वॉटर निघतो आणि अल्डिहाइड किंवा कीटोन बनतो। टर्मिनल असेल तर अल्डिहाइड आणि नॉन टर्मिनल असेल तर कीटोन। ठीक आहे, तो कोणत्या कोणत्या रिएक्शन डिस्कस केल्या? हॅलोजिनेशन झालं, हायड्रोजनेशन झालं, हायड्रेशन झालं, हायड्रोलिसिस किंवा हायड्रेशन झालं, रिडक्शन पण झालं। त्यानंतर आता बघूया आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचा पूर्ण पार्ट। इलेक्ट्रोफिलिक्स पूर्ण एनसीईआरटीच्या रिएक्शन इन वन शॉट। या फिर एक काम करते हैं, बेंजीन को कल डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा इपॉक्सिडेशन, पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, ये जो रिएक्शन है इन्हें कवर कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें डिस्कस करना है यहां पे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन की अगर बात करनी हो तो अल्केन से बेंजीन बनाया जाता है, अल्केन से बेंजीन। साथ ही साथ यहां एसिटिलीन से भी क्या बनाया जाता है? बेंजीन बनाया जाता है। पर ये पॉलीमराइजेशन में आती है, ये एरोमेटाइजेशन में आती है और ये पॉलीमराइजेशन में आती है। किसमें? पर एरोमेटिक बन रहा है तो इसको वहां पे इंक्लूड कर देंगे। यहाँ मिनिमम 6 कार्बन लगते हैं और यहाँ जो कंडीशन होती है वो होती है Cr2O3, Al2O3 और फेरस। एरोमेटाइजेशन करना है, 6 कार्बन का अल्केन ले लो, हमें क्या मिलेगा? बेंजीन। उसके बाद आइसोमराइजेशन, ये अल्केन के लिए काम आती है रिएक्शन। यहां
स्ट्रेट चेन वाला अल्केन जो होता है, स्ट्रेट चेन अल्केन, ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन है वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्रांच्ड चेन अल्केन में कन्वर्ट होता है, ब्रांच्ड अल्केन में। तो किसके प्रेजेंसी में? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl। जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे पास ब्यूटेन है और रिएजेंट यहां लिख दिया तो मुझे आइसोब्यूटेन मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटेन। उसके बाद है मेरे लिए हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है 2 OH के एडिशन करना। कितने OH के? 2 OH। यहाँ जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ये डबल बॉन्ड के प्रेजेंसी को इंडिकेट करता है, वहां डबल बॉन्ड है या नहीं। जैसे मान लो यहां अगर इथीन दे दिया है और इसके लिए और एक रिएजेंट है, और एक रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है, सेकंड वन इज ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये सिन एडिशन होती है। कौन सी एडिशन होती है? सिन एडिशन रिएक्शन होती है सेम साइड। यहां अगर हमने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 लिख दिया, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर लिया जाता है। इधर एक OH, इधर एक OH, एक बॉन्ड दे सका जैसा, इधर एक OH आ गया और इधर एक OH आ गया। इसको बोला जाता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल। उसके बाद आता है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन में क्या होता है? तो इपॉक्सीडेशन में हम CF3 COOH पेरोक्साइड या Ag2O और H2O2 या MCPBA मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड यूज करते हैं। यह एक्चुअली होता क्या है? मानो ये अल्कीन है और यहां मैंने ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिडिक एसिड यूज किया तो बस एक बॉन्ड टूट जाता है और एक ऑक्सीजन दोनों तरफ ऐड होता है, जैसे कि इस तरह से। इसको बोला जाता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बना दिया। उसके बाद है पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस अल्केन के लिए होता है और अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ PT PD और हाइयर टेम्परेचर यूज होता है। तो यहाँ स्मॉल अल्केन भी बनेंगे या फिर अल्कीन भी बनेंगे या फिर H2 गैस भी चला जाएगा। किसमें? पाइरोलिसिस में। उसके बाद है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस 2 तरीके से होता है। अगर यहाँ पे हम O3 के साथ जिंक और H2O यूज कर रहे हैं और O3 के साथ H2O यूज कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कौन सा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करता है और ऑक्सीडेटिव क्या करता है? मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहां से इसे तोड़ देता है और यहां भी डबल बॉन्ड और यहां पे भी डबल बॉन्ड। यहां पे भी वही होता है, C डबल बॉन्ड C अगर है हमारे पास तो यहां पे से टूट जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर अल्डिहाइड और कीटोन मिल रहे, यहां आपको अल्डिहाइड भी मिलेगा, कीटोन मिलेगा, पर यहां अगर अल्डिहाइड मिल गया तो फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलता है? एसिड मिलता है। किसमें? ऑक्सीडेटिव में। ठीक है। तो इतना वर्क आराम से करो। कल बेंजीन पूरा ऑर्गेनिक का बेंजीन हो जाएगा, पूरे ऑर्गेनिक के बेंजीन के रिएक्शन, एरोमेटिक रहो, एल्कोहल रहो, अल्डिहाइड कीटोन रहो, सारा का सारा बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके हाथ में। कल और परसों 2 दिन में, परसों के दिन सारे के सारे नेम रिएक्शन हो जाएंगे। जितने आपके केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है सारे नेम रिएक्शन में कवर कर लूंगा। ठीक है। थँक्यू सो मच. कोणीच नाही, मीच एकटा.